आरंभ है प्रचंड देख मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुम गुहार दो। मौत अंत है नहीं तो मौत से भी क्यों डरे, यह जाके आसमान में दहाड़ दो। नमस्कार, स्वागत है आपका बीएचयू वर्ल्ड में। मैं हूं कुंदन कुमार और आप हमारे साथ जुड़ चुके हैं ट्रेडिशनल जीके की सीरीज में। जैसा कि आपको पता है कि इसकी धमाकेदार शुरुआत सूरज सर कर चुके हैं, तो उसी कड़ी को आगे बढ़ाने के लिए हम आप लोगों के साथ जुड़ चुके हैं। तो आज के हम अपने नए चैप्टर की शुरुआत करें उससे पहले प्रीवियस वीडियो में जो भी आपसे को पढ़ाया गया है उसके रिवीजन के लिए आपसे 5 प्रश्न हम पूछेंगे, जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो ये रहा आपके लिए पहला क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है। दूसरा क्वेश्चन है ब्रिक्स के कितने सदस्य देश है। तीसरा क्वेश्चन है पहले भारत रत्न पुरस्कार से किन्हें सम्मानित किया गया था। चौथा क्वेश्चन है ग्रैमी पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है। और आज का आपका अंतिम क्वेश्चन है, आपको बताना है गीतांजलि किसकी रचना है। तो दोस्तों, आज हम जिस टॉपिक के साथ आप लोगों के बीच उपस्थित हैं उस टॉपिक का नाम है इंपॉर्टेंट बुक्स एंड इट्स राइटर। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो की शुरुआत अब हम करेंगे, तो हम इसको कुछ टॉपिक में बांटेंगे। जैसे सबसे पहले हम बात करेंगे संस्कृत साहित्य के महत्वपूर्ण पुस्तक और उसके लेखक की, उसके बाद हम बात करेंगे हिंदी साहित्य की, फिर उर्दू की भी बात होगी और उसके बाद बात करेंगे अंग्रेजी साहित्य की। और पांचवा जो हमारा सेशन होगा वह मिक्सअप के नाम से जाना जाएगा। उसमें जितने भी इंपॉर्टेंट बुक्स हैं उसके बारे में हम आपको बताएंगे जो विभिन्न परीक्षा में पूछा जा चुका है। तो संस्कृत साहित्य में सबसे पहला जो बुक है उस बुक का नाम है काव्य प्रकाश। अब आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि काव्य प्रकाश किसकी रचना है। तो काव्य प्रकाश जो है इसके लेखक है मम्मट। दूसरी पुस्तक जो है संस्कृत साहित्य से वो है मनुस्मृति। मनुस्मृति किसकी रचना है, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो मनुस्मृति मनु महाराज की रचना है। और मनुस्मृति को धर्मशास्त्र के नाम से भी जाना जाता है। प्रथम विधि शास्त्र होने का गौरव भी मनुस्मृति को प्राप्त है। और मनुस्मृति को की जो शैली है या वार्ता जैसे इंटरव्यू टाइप से इस पुस्तक की रचना की गई है। और तीसरा पुस्तक जो है वह है हितोपदेश। और हितोपदेश की रचना की गई है नारायण पंडित के द्वारा। काफी महत्वपूर्ण पुस्तक है और काफी रोचक किताब है। इस किताब में पशु पक्षियों के चरित्र के बारे में काफी विस्तार से वर्णन किया गया है और यह नीति शास्त्र पर आधारित पुस्तक है। उसके बाद जो हमारा है वह चौथा नंबर पुस्तक है भगवत गीता। भगवत गीता से आप लोग ज्ञात होंगे। भगवत गीता के रचयिता है महर्षि वेद व्यास। और भगवत गीता के साथ साथ महर्षि वेद व्यास ने महाभारत की रचना भी की है। महाभारत को जय संहिता के नाम से भी जाना जाता है। महाभारत के श्लोकों की संख्या 1,00,000 के करीब है और महाभारत में 18 पर्व है। कभी कभी एग्जाम में पूछा जाता है कि महाभारत में कितने पर्व है, तो 18 पर्व, 1,00,000 से ज्यादा श्लोक और महाभारत को जय संहिता के नाम से भी जाना जाता है। अब हमारा जो अगला है वो है आनंद मठ। आनंद मठ के रचयिता बंकिम चंद्र चटर्जी है। आप लोगों ने वंदे मातरम के बारे में तो सुना ही होगा। वंदे मातरम जो है वह आनंद मठ से ही लिया गया है और आनंद मठ के लेखक हो गए बंकिम चंद्र चटर्जी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है अभिज्ञान शाकुंतलम के लेखक। तो अभिज्ञान शाकुंतलम के लेखक है कालिदास। और इसके अलावा भी इन्होंने और पुस्तकों की रचना की है जिसमें रघुवंशम भी इनकी महत्वपूर्ण पुस्तक है। और इसकी रचना भी इन्होंने की है कुमार संभवम, मेघदूतम। तो ये जितनी भी पुस्तकें हैं ये इसके रचनाकार है कालिदास। तो संस्कृत साहित्य से जो संबंधित क्वेश्चन था तो इसकी चर्चा किए। अब हम बात करेंगे हिंदी साहित्य के महत्वपूर्ण पुस्तक के बारे में। तो ये जो आपको जितना भी पढ़ाया जाएगा
महत्वपूर्ण पुस्तक और उसके लेखक, आप उसको अच्छे से याद कर लेंगे, क्योंकि अभी तक हम क्वेश्चन पेपर का जो एनालाइज किए हैं उसके अनुसार सबसे ज्यादा 2018 में 10 क्वेश्चन पूछा गया था महत्वपूर्ण पुस्तक और उसके लेखक से सोशल साइंस में, और कम से कम तो हर एक एग्जाम में 1 या 2 क्वेश्चन तो आता ही है, तो काफी इंपॉर्टेंट है। और हम वही क्वेश्चन आपके लिए लेकर आए हैं जिसकी प्रबल संभावना है आपके एग्जामिनेशन में पूछे जाने की। अब हम बात करेंगे हिंदी साहित्य की। तो हिंदी साहित्य में अनामिका बार बार पूछा जाता है आपके एग्जाम में, उसके बाद परिमल, गुंजन, जूही की कली, इन सभी पुस्तक के लेखक हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। अब दोहावली, कवितावली और विनय पत्रिका। दोहावली, कवितावली, विनय पत्रिका। आपके एग्जामिनेशन में कई बार पूछा जा चुका है कि विनय पत्रिका के लेखक कौन है। तो विनय पत्रिका के लेखक है तुलसीदास। और इन 3 पुस्तक के अलावा भी तुलसीदास ने रामायण की रचना की जो घर घर प्रसिद्ध हुआ। अब उसके बाद बीजक कबीरदास के द्वारा लिखा गया है। कबीरदास का संबंध वाराणसी से ही था, वाराणसी से ही ये संबंधित थे। तुलसीदास ने भी कहा जाता है कि रामचरितमानस की रचना वाराणसी में ही की। उसके बाद सतसई, सतसई के रचनाकार हैं बिहारी, और सतसई जो है वह बीए हिंदी के कोर्स में है। तो कभी कभी ऐसा किया जाता है कि बीए सेमेस्टर वाला जो सिलेबस रहता है उससे भी क्वेश्चन निकाल करके इंट्रेंस में पूछ दिया जाता है। तो सतसई के रचनाकार हो गए आपके बिहारी। उसके बाद यशोधरा, भारत भारती और साकेत। यशोधरा, भारत भारती, साकेत। 2013 में पूछा गया था साकेत किसकी रचना है। तो इस तीनों पुस्तक के लेखक है मैथिली शरण गुप्त। मैथिली शरण गुप्त। उसके बाद कमायनी और तितली। कमायनी जयशंकर प्रसाद की महत्वपूर्ण रचना है और यह काव्य संग्रह है कमायनी। उसके बाद तितली, तितली उपन्यास है और आपके एंट्रेंस में पूछा गया है तितली के रचनाकार कौन है। 2013 में पूछा गया था। तो इसके रचनाकार है जयशंकर प्रसाद। कामायनी और तितली के जयशंकर प्रसाद। उसके बाद चंद्रकांता संतति, काफी प्रसिद्ध पुस्तक है और इस पुस्तक को पढ़ने के लिए बहुत सारे लोगों ने हिंदी सीखी और बहुत सारे भाषाओं में इस उपन्यास का अनुवाद हुआ। और इसके लेखक है देवकी नंदन खत्री। देवकी नंदन खत्री बिहार के समस्तीपुर जिले से हैं और इनकी जो ये काफ़ी महत्वपूर्ण पुस्तक है और इसका बहुत सारे भाषाओं में अनुवाद हुआ था। इतना रोचक उपन्यास ये था। उसके बाद हम बात करेंगे गोदान, गबन, रंगभूमि, कायाकल्प। इस सब पुस्तकों के लेखक है प्रेमचंद और इनका संबंध भी वाराणसी से है। वाराणसी में ही इनका जन्म हुआ। जन्मभूमि और कर्मभूमि उनकी यही थी। गोदान, गबन, रंगभूमि, कायाकल्प, ये सब आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है। एक बार तो ऐसे क्वेश्चन पूछा था कि मुंशी प्रेमचंद की अधूरी रचना कौन सी है। तो कफन उनकी अधूरी रचना है, उसको पूरा करने से पहले ही उनकी मृत्यु हो गई थी। तो ये सब है प्रेमचंद की महत्वपूर्ण रचना। अब आगे बात करेंगे हम, तो जिसमें झांसी की रानी है, उसके बाद
मृगनयनी है, त्यागपत्र है, निर्जा, यामा, निहारिका, इन सब पुस्तकों की चर्चा करेंगे। झांसी की रानी, मृगनयनी, इन दोनों पुस्तकों के लेखक है वृंदालाल वर्मा। अब यहां पर थोड़ा सा हम रुकेंगे। झांसी की रानी जो है इसके दो रचनाकार है, एक है वृंदालाल वर्मा और एक है सुभद्रा कुमारी चौहान। तो सुभद्रा कुमारी चौहान जो है इनके ऊपर कविता लिखी है, उनका काव्य संग्रह है, और झांसी की रानी उपन्यास है जिसकी रचना वृंदालाल वर्मा के द्वारा की गई थी। अब आपके एंट्रेंस में अगर आता है कि झांसी की रानी की रचना किसके द्वारा की गई, और उसमें अगर वृंदालाल वर्मा ऑप्शन में है तो आप वृंदालाल वर्मा को लगाइएगा। अगर ऑप्शन में वृंदालाल वर्मा नहीं है तो ऐसी स्थिति में आपको सुभद्रा कुमारी चौहान को खोजकर टिक करना है। अब नेक्स्ट हमारा है त्यागपत्र। त्यागपत्र जैनेन्द्र के द्वारा लिखा गया पुस्तक है, और ये भी जो है कहानी है और उपन्यास है ये। उसके बाद निर्जा, यामा और निहारिका, निर्जा, यामा, निहारिका, महादेवी वर्मा, उर्वशी, रश्मिरथी, कुरुक्षेत्र और संस्कृति के 4 अध्याय। उर्वशी, रश्मिरथी, कुरुक्षेत्र और संस्कृति के 4 अध्याय, इस चारों पुस्तक के लेखक है रामधारी सिंह दिनकर, जिनको राष्ट्र कवि के नाम से भी जाना जाता है। तो उर्वशी, रश्मिरथी, रश्मिरथी की महत्वपूर्ण पंक्ति जो है, सच है विपत्ति जब आती है कायर को ही दहलाती है, सुरमा नहीं विचलित होते, क्षण एक नहीं धीरज खोते, ये उर्वशी की रचना है। और इसके बाद कृष्ण की चेतावनी जो है वो भी उर्वशी के अंतर्गत ही आता है। तो उर्वशी, रश्मिरथी, कुरुक्षेत्र, संस्कृति के 4 अध्याय, इसमें से जो 3 है वह काव्य संग्रह है और संस्कृति के 4 अध्याय उपन्यास है। और इसके लेखक हो गए हमारे राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर। सत्य हरिश्चंद्र, उसके बाद भारत दुर्दशा, और इसके अलावा एक और इनकी महत्वपूर्ण बुक है अंधेर नगरी। इन तीनों पुस्तक के जो रचनाकार हैं वो हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र। इनके जो लिखने की जो शैली थी, ये नाट्य रूप में अपने उपन्यास की रचना किया करते थे। अब है झूठा सच। झूठा सच उपन्यास है और इसकी रचना की गई है यशपाल के द्वारा। काफी महत्वपूर्ण पुस्तक है यशपाल की। उसके बाद चित्रलेखा, बहुत ही रोचक उपन्यास है। कभी समय मिले आपको तो आप चित्रलेखा को जरूर पढ़ें। नहीं तो अगर आपका BHU में एडमिशन होता है और आपको हिंदी ऑनर्स मिलता है तो उसमें आपको चित्रलेखा और झूठा सच दोनों के बारे में पढ़ने को मिलेगा। चित्रलेखा के लेखक है भगवती चरण वर्मा। काफ़ी रोचक पुस्तक है। एक बार जब आप इसको पढ़ना शुरू करेंगे तो तब तक नहीं छोड़ेंगे जब तक आप पूरा न पढ़ ले। उसके बाद गुनाहों का देवता और अंधा युग। गुनाहों का देवता, अंधा युग, इस दोनों पुस्तक के लेखक हैं धर्मवीर भारती।
अब मैला आंचल के है फणीश्वर नाथ रेणु, और उसके बाद मधुशाला मधुबाला इस दोनों के है हरिवंश राय बच्चन। झांसी की रानी जो काव्य संग्रह है उसका सुभद्रा कुमारी चौहान है। उर्दू साहित्य है सोजे वतन, और इसके लेखक है मुंशी प्रेमचंद। तो मैला आंचल, मैला आंचल के है फणीश्वर नाथ रेणु। बहुत अच्छी पुस्तक है, और ये जो है इनकी आंचलिक कहानी है, आंचलिक कथाकार माना जाता है फणीश्वर नाथ रेणु को। और इनकी रचनाओं में गांव गृहस्थी की जो कहानी होती है उसकी चर्चा की जाती है। उसके बाद मधुशाला और मधुबाला, मधुशाला मधुबाला मतलब कोई भी उपन्यास या काव्य संग्रह जिसमें मधु शब्द लगा हुआ है तो आप उसका जवाब देंगे हरिवंश राय बच्चन। क्या भूलूं क्या याद करूं, वो भी हरिवंश राय बच्चन के द्वारा लिखा गया है। तो हम सभी पुस्तकों के बारे में नहीं बता रहे हैं, जो इंपॉर्टेंट है जिसके एग्जाम में पूछे जाने की संभावना है हम उसी पुस्तक के बारे में आपको बता रहे हैं। उसके बाद सोजे वतन उर्दू साहित्य है, और इसके रचनाकार है प्रेमचंद, मुंशी प्रेमचंद। उसके बाद हम बात करेंगे जो अंग्रेजी साहित्य की जो कुछ महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं जिसके पूछे जाने की संभावना है उसके बारे में। तो इस सूची में यूटोपिया, यूटोपिया के है सर थॉमस मूर, सर थॉमस मूर। और उसके बाद हेलमेट और मैकबेथ, हेलमेट और मैकबेथ इसके है विलियम शेक्सपियर, विलियम शेक्सपियर की ये रचना है। और इसके अलावा भी विलियम शेक्सपियर की जो महत्वपूर्ण रचना है उसमें है रोमियो एंड जूलियट। तो ये तीनों पुस्तक के रचनाकार है विलियम शेक्सपियर। तो ये अंग्रेजी साहित्य के कुछ महत्वपूर्ण पुस्तक थे जिससे बार बार प्रश्न आपके एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। हालांकि हिंदी साहित्य में जितने भी पुस्तकों की चर्चा हम किए या फिर ऊपर अंग्रेजी साहित्य में, उन सभी को आप काफ़ी ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे क्योंकि वो क्वेश्चन बार बार आपके एग्जामिनेशन में पूछा जा चुका है। अब हम जिन पुस्तक संग्रह की चर्चा करेंगे वो मिक्सअप में होगा, और मिक्सअप में वो क्वेश्चन होंगे जो आपके एग्जामिनेशन में पूछे गए हैं या जो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और जिसके पूछे जाने की संभावना है। तो इस सूची में सबसे जो पहली पुस्तक है वो है इंडिया पाकिस्तान, इंडिया पाकिस्तान इन वार एंड पीस। अंग्रेजी वाले लिख लेंगे इंडिया पाकिस्तान इन वार एंड पीस। तो इस पुस्तक की रचना की गई है जे.एन. दीक्षित के द्वारा। जे.एन. दीक्षित ने इस पुस्तक की रचना की है, और जे.एन. दीक्षित भारत पाकिस्तान मामलों के जानकार हैं, राजनयिक भी रह चुके हैं। उसके बाद विंग्स ऑफ फायर, विंग्स ऑफ फायर अग्नि की उड़ान, अग्नि की उड़ान पुस्तक के लेखक है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, डॉक्टर एपीजे
अब्दुल कलाम। हम जैसे जैसे आपको बता रहे हैं वैसे वैसे आप एक नोट्स बुक में जो आपका ट्रेडिशनल जीके का नोट्स बुक होगा उसमें सभी को आपको अच्छे से लिख लेना है। इतना तो आपको मौका मिलता ही है कि आप सभी आराम से लिख सके। उसके बाद इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस, इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस, इस पुस्तक के लेखक है बिपिन चंद्रा, मृदुला जायसवाल और आदित्य मुखर्जी। मृदुला मुखर्जी, माफ कीजिएगा, मृदुला जायसवाल नहीं, मृदुला मुखर्जी और आदित्य मुखर्जी। इसके अलावा भी इनकी कुछ महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं। इंडिया आफ्टर गांधी, इंडिया आफ्टर नेहरू, बिपिन चंद्रा की। उसके बाद नेक्स्ट बुक जो है वो बुक है द सॉन्ग ऑफ इंडिया, द सॉन्ग ऑफ इंडिया, सरोजनी नायडू। सरोजनी नायडू भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष थी। इसके अलावा ये उत्तर प्रदेश की पहली महिला राज्यपाल थी और इनकी महत्वपूर्ण पुस्तक है द सॉन्ग ऑफ इंडिया। अब नेक्स्ट है माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ। एक माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, और ये जो है यह महात्मा गांधी की महत्वपूर्ण पुस्तक है और इसको हिंदी में हम कहेंगे सत्य के साथ मेरे प्रयोग। इस पुस्तक के लेखक हैं महात्मा गांधी। इंडिया द क्रिटिकल ईयर्स, इंडिया द क्रिटिकल ईयर्स, इस पुस्तक के लेखक हैं कुलदीप नैयर। इसके अलावे एक जिंदगी काफ़ी नहीं पुस्तक के लेखक भी है कुलदीप नैयर। तो इसके हो गए कुलदीप नैयर। उसके बाद इंडियन फिलॉसफी, इंडियन फिलॉसफी, और एक और इनकी महत्वपूर्ण पुस्तक है द हिंदू वे ऑफ लाइफ, द हिंदू वे ऑफ लाइफ। इस दोनों पुस्तक के लेखक है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। इंडिया पाकिस्तान इन वार एंड पीस, विंग्स ऑफ फायर, इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस, द सॉन्ग ऑफ इंडिया, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, इंडिया द क्रिटिकल ईयर्स, इंडिया फिलॉसफी एंड द हिंदू वे ऑफ लाइफ। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या है, मिडनाइट्स चिल्ड्रेन। यह सलमान रुश्दी की रचना है और सलमान रुश्दी की इन्हीं रचना की वजह से उन्हें मैन बुकर पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया था। मैन बुकर जिसके बारे में आपको महत्वपूर्ण प्राइज में बताए होंगे सूरज सर। तो इनकी यही रचना थी जिनकी वजह से इनको मैन बुकर पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया था। मिडनाइट्स चिल्ड्रेन, सलमान रुश्दी की रचना है और डिस्कवरी ऑफ इंडिया आपके एग्जामिनेशन में कितनी बार पूछा जा चुका है। डिस्कवरी ऑफ इंडिया के लेखक कौन है?
डिस्कवरी ऑफ इंडिया के लेखक है। एक बार आपसे पूछा गया था डिस्कवरी ऑफ इंडिया के लेखक कौन है, भारत की खोज पुस्तक के लेखक कौन है। और एक बार आपसे पूछा गया था डिस्कवरी ऑफ इंडिया की खोज जवाहरलाल नेहरू ने कहाँ लिखी थी। तो अहमदनगर जेल पोर्ट था, उसी में जब वो बंद थे तो उन्होंने भारत एक खोज पुस्तक की रचना की थी। डिस्कवरी ऑफ इंडिया जवाहरलाल नेहरू, काफ़ी इंपॉर्टेंट पुस्तक है, अच्छी पुस्तक है, समय मिले तो जरूर पढ़िए। जवाहरलाल नेहरू भारत के पहले प्रधानमंत्री थे और जब यह अहमदनगर जेल पोर्ट में जब बंद थे तब इन्होंने डिस्कवरी ऑफ इंडिया की खोज की थी। उसके बाद प्लेइंग इट माय वे, प्लेइंग इट्स माय वे, ये पुस्तक सचिन तेंदुलकर के द्वारा लिखी गई है। सचिन तेंदुलकर सबसे कम उम्र में भारत रत्न पुरस्कार से पुरस्कृत होने वाले भारतीय हैं और इनको भारत रत्न पुरस्कार से 2014 में नवाजा गया था। और ये पुस्तक इन्होंने लिखी थी बोरिया मजूमदार के साथ। बोरिया मजूमदार और सचिन तेंदुलकर के ने लिखकर इस पुस्तक की रचना की और ये जो किताब है वह सचिन तेंदुलकर के जीवन पर आधारित है। उसके बाद राजतरंगिणी, राजतरंगिणी कश्मीर के इतिहास पर लिखी गई पुस्तक है और इस पुस्तक की रचना की गई थी कलहन के द्वारा। यह आपके एग्जामिनेशन में 2 बार पूछा जा चुका है, 2014 में और 2018 में दोनों बार पूछा गया था कि राजतरंगिणी पुस्तक के लेखक कौन थे। तो राजतरंगिणी एक महत्वपूर्ण पुस्तक है जिसके लेखक थे कलहन और जो राजतरंगिणी पुस्तक है वह कश्मीर के इतिहास पर आधारित पुस्तक है। उसके बाद पृथ्वीराज रासो, पृथ्वीराज रासो, पृथ्वीराज रासो की रचना की गई थी चंदर बरदाई के द्वारा। चंदर बरदाई के द्वारा इसकी रचना की गई और पृथ्वीराज रासो पृथ्वीराज चौहान के जीवन पर आधारित पुस्तक है। पृथ्वीराज चौहान जिन्होंने तराइन के प्रथम और तराइन के द्वितीय युद्ध में भाग लिया था। अब भारत एक खोज जिसके बारे में हम आपको बता ही दिए हैं कि इसकी रचना की गई थी जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। उसके बाद द इंडियन स्ट्रगल, द इंडियन स्ट्रगल, इस पुस्तक की रचना की गई थी सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। सत्यार्थ प्रकाश, जब इनका बर्थडे था तो हम आपको बताए थे कि सत्यार्थ प्रकाश के लेखक कौन है। सत्यार्थ प्रकाश की रचना की गई थी स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा। स्वामी दयानंद सरस्वती। भारत भारती मैथिली शरण गुप्त, उधर पीछे हम आपको बता चुके हैं जब हिंदी साहित्य के बारे में पढ़ा रहे थे तो उसमें बता दिए। भारत भारती मैथिली शरण गुप्त विजय कबीर की रचना है। रंगभूमि प्रेमचंद की रचना है। कमायनी जयशंकर प्रसाद की रचना है। मैला आंचल फणीश्वर नाथ रेणु की रचना है। महाभारत वेद व्यास की रचना है। ये सब ऐसे रचना है जिसके बारे में हम आपको पढ़ा चुके हैं और जो आपके एग्जामिनेशन में पूछा गया है। अंधा युग धर्मवीर भारती और प्रेमचंद की आखिरी कहानी कफन है जो 2017 में आपसे पूछा गया था कि प्रेमचंद की अधूरी कहानी कौन सी है, तो वो कफन थी। हिंदू वे ऑफ लाइफ डॉक्टर राधाकृष्णन की रचना है। आनंद मठ बंकिम चंद्र चटर्जी की रचना है। उसके बाद ब्रह्मसूत्र, ब्रह्मसूत्र की रचना शंकराचार्य के द्वारा की गई। अर्थशास्त्र काफी महत्वपूर्ण पुस्तक है अर्थशास्त्र और इसकी रचना की गई थी आचार्य चाणक्य के द्वारा। अगर आपसे अगर चाणक्य ऑप्शन में नहीं रहे
तो कौटिल्य जरूर होगा। अगर कौटिल्य भी नहीं रहे तो विष्णुगुप्त जरूर होगा। इनको 3 नामों से जाना जाता था, आचार्य चाणक्य, कौटिल्य और विष्णुगुप्त। आपसे पूछा जाए कि अर्थशास्त्र के लेखक कौन है और उसमें अगर ऑप्शन आचार्य चाणक्य नहीं रहे तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, ध्यान पूर्वक आपको क्वेश्चन पढ़ने की जरूरत है। उसमें जरूर कहीं ना कहीं विष्णुगुप्त या कौटिल्य दिया होगा और उसी में से किसी एक को आपको टिक करना है। अब अर्थशास्त्र के बाद पॉलिटिक्स। पॉलिटिक्स जो है यह अरस्तु की महत्वपूर्ण पुस्तक है और इससे और क्या क्या क्वेश्चन आ सकता है। सोशल कॉन्ट्रैक्ट रूसो के द्वारा लिखा गया था। लेवियाथन हॉब्स के द्वारा लिखा गया था। रिपब्लिक प्लेटो की रचना थी। तो ये सब पॉलिटिकल साइंस के इंपॉर्टेंट बुक है जिसके बारे में आपसे पूछा जा सकता है। तो पॉलिटिक्स के बाद अब हम बात करेंगे तुजुक ए बाबरी। तुजुक ए बाबरी, इसके लेखक बाबर थे और बाबर के द्वारा इसकी रचना की गई थी। एक बार ऐसे ही पूछा गया था कि तुजुक ए बाबरी किसकी रचना है, तो बाबर की रचना है। बाबर की ही ऑटोबायोग्राफी है और खुद बाबर के द्वारा इसकी रचना की गई। उसके बाद साकेत मैथिली शरण गुप्त, पीछे भी आपको पढ़ा चुके थे साकेत के बारे में, मैथिली शरण गुप्त। फ्रीडम फ्रॉम फायर आंग सांग सू की रचना है। फ्रीडम फ्रॉम फायर आंग सांग सू की। एक बार पूछा गया था तुजुक ए बाबरी के लेखक और एक बार पूछा गया था तुजुक ए बाबरी किस भाषा में लिखा गया है। तो तुजुक ए बाबरी फारसी भाषा में लिखा गया है। उसके बाद है तितली, बता चुके हैं, अंधेर नगरी। आखिरी कलाम, आखिरी कलाम जायसी की रचना है। आखिरी कलाम जायसी की रचना है। ये ऐसे बुक है जो आपके एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। उसके बाद द्वापर की रचना की गई थी मैथिली शरण गुप्त के द्वारा। इसके अलावे भी कुछ इंपॉर्टेंट पुस्तक है, जैसे फिरदौसी की रचना किसके द्वारा की गई। तो जितना भी महत्वपूर्ण पुस्तक था उन सभी पुस्तकों के बारे में और उसके लेखक के बारे में हम आपको बता चुके हैं। अगर इतना को आप ध्यान पूर्वक पढ़ लीजिएगा तो 75% क्वेश्चन तो कम से कम इसी से आने हैं। एक दो ऐसा क्वेश्चन होता है जो हमारे पकड़ में नहीं आता है, लेकिन हमारे द्वारा पूरा प्रयास किया गया है कि हम आपको उसी क्वेश्चन के बारे में बताएं जो आपके एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से न सिर्फ इंपॉर्टेंट हो बल्कि आपके एग्जाम में यह क्वेश्चन पूछा भी जाए। तो दोस्तों, ट्रेडिशनल जीके में आज हम आपके साथ थे इंपॉर्टेंट बुक्स एंड इट्स राइटर के साथ। अब अगले वीडियो में आपसे फिर अगले चैप्टर के साथ आपसे मुलाकात होगी। आपको हमारा यह वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि वो भी इस वीडियो से लाभान्वित हो सके। ये वीडियो फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कराई जा रही है। आपका समर्थन ही हमारा हौसला है। आप जितना समर्थन करेंगे, जितना हमारी हौसला अफजाई करेंगे उतना ही हमारा हौसला बढ़ेगा और उतने ही तन्मयता के साथ हम इस तरीके के वीडियो आपके लिए लेकर आते रहेंगे। क्योंकि कोर्स के बच्चों के लिए तो वीडियो जाती ही है, आप लोगों के लिए विशेष रूप से वीडियो लाई गई थी आपके डिमांड पर। तो आप हमारे साथ बने रहे, हम भी आपके साथ बने रहेंगे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मन लगाकर अपनी पढ़ाई जारी रखिए। धन्यवाद।